जेईई मेंस 2026 के फर्स्ट अटेम्प्ट की सभी शिफ्ट्स यहाँ पे खत्म हो चुकी है। अब कुछ शिफ्ट्स यहाँ पे हमें हार्ड देखने को मिली, कुछ मॉडरेट देखने को मिली, कुछ इजी भी जो है देखने को मिली। तो हर एक शिफ्ट को अच्छे से रिव्यू करने के बाद मैं आपके पूरे फर्स्ट अटेम्प्ट का यहाँ पे एक महा एनालिसिस लेके आया हूँ, ताकि आपको सेकेंड अटेम्प्ट में जो है एक अच्छी खासी यहाँ पे हेल्प मिल पाए कि एक्चुअल में जो है आपको किस हिसाब से अपनी तैयारी को अब रखना है। क्योंकि अगर आपने जो है फर्स्ट अटेम्प्ट की चीज़ों को नहीं जाना, अपनी गलतियों को नहीं सुधारा, तो भाई सेकंड अटेम्प्ट में भी आपका वही रिजल्ट रहेगा। और अगर एनआईटी कंफर्म करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अब सबसे पहले तो यहाँ पे एक चीज जान लो कि एक चीट शीट जैसे कि मैं आपके लिए लेके आया था, आपको पता होगा फर्स्ट अटेम्प्ट के पहले मैंने ये बोला था कि 120 प्लस मार्क्स का जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और मैंने जब यहाँ पे पेपर्स को रिव्यू किया, मैंने पाया कई सारे क्वेश्चंस हमें जो है देखने को मिले थे। और पता है ये मैं किसके बेसिस पे लाया था, यहाँ पे मैंने पिछले ही सालों के आपके पेपर्स को एनालाइज किया था। तो अगर आप जो है इसको प्रॉपर तरीके से आप समझ लो कि हाँ भाई क्या क्या क्वेश्चन अभी के ट्रेंड में चल रहे, तो आपको बहुत फायदा हो सकता है। एंड सेम चीज अगर जो है आप यहाँ पे सेकंड अटेम्प्ट के लिए चाहते हो कि अभी कौन कौन से आपके सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, तो उसके लिए जो है इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। 500 प्लस लाइक्स का मैं टारगेट लेते हुए चल रहा हूँ। एंड सेकंड अटेम्प्ट के लिए मैं आपके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वाली सीरीज लेके आऊंगा, जहां पे ऐसे हम जो है रिपीटेड टॉपिक्स देखेंगे जो कि पिछले कुछ सालों में एंड आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत बार पूछे गए। तो इससे आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे फायदा देखने को मिलेगा। एंड एक और एडवाइस मेरी हर एक स्टूडेंट के लिए रहेगी कि देखिए आप जेईई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बैकअप एग्जाम्स के फॉर्म जरूर भरिएगा। लाइक बिटसैट हो गया, वीआईटी ट्रिपल ई, यूजी डबल ई, इन सब के फॉर्म जरूर भरिएगा। और बिटसैट तो हमारे पास एक बहुत अच्छा मौका रहता है कि भाई बिट्स पिलानी जैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में एडमिशन मिल जाए। तो अगर बिटसैट को लेकर सीरियस हो तो यहाँ पे हमारी टीम ने रिसेंटली लॉन्च किया है बिटसैट 2026 क्रैश कोर्स बाउंस बैक बैच। इवन अगर आपकी जेईई मेंस की प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं थी तो भी आप जो है इस कोर्स के थ्रू बिटसैट लेवल तक चीजों को पहुंचा सकते हैं और बिटसैट के अंदर एक अच्छा स्कोर निकाल सकते हैं। इसमें आपको डिटेल वीडियो लेक्चर्स मिल जाते हैं, प्लस इसके अंदर एक्सक्लूसिव शॉर्ट ट्रिक्स कवर करी गई है, क्योंकि बिटसैट में स्पीड की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। प्लस यहाँ पे आपको काफी ज्यादा एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है देखने को मिलेगी, जो कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। एंड यहाँ पे जो है आपको रेलिवेंट मॉक टेस्ट भी जो है देखने को मिल जाते हैं। तो हर एक चीज जो है आपको इस कोर्स में प्रोवाइड की गई है, जिससे कि आप बिटसैट में एक अच्छा स्कोर निकाल पाए। बाकी अगर आपको कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप गिवन नंबर पे हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर इस मेल आईडी पे मेल ड्रॉप कर सकते हैं। बाकी हमारे वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, तो तुरंत आप जो है कोर्स में यहाँ पे एनरोल कर सकते हो। अब यहाँ पे हम जो है सबसे पहले फिजिक्स की बात करते हैं कि आखिर फिजिक्स का सेक्शन हमें कैसा देखने को मिला। तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी की बात करूं तो ज्यादातर जो आपकी शिफ्ट्स पूछी गई थी दैट वाज अराउंड इजी टू मॉडरेट, मतलब जो अभी हमारे पिछले सालों की यहाँ पे कुछ कहानी हमें जो है देखने को मिली है। लेकिन अगर मैं प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में बोलूँ ना, ठीक है, ये मैं किस हिसाब से बोल रहा हूँ, रिलेटिवली टू केमिस्ट्री और मैथ्स के हिसाब से बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर प्रीवियस ईयर्स के मुकाबले बात करूं तो यहाँ पे लेवल थोड़ा सा हमें बढ़ते हुए देखने को मिला है फिजिक्स के अंदर। और ये भाई झलक हमें देखने को मिल गई थी 23 जनवरी शिफ्ट 2 में भी, जहां पे पेपर आपका मॉडरेट टू डिफिकल्ट पहुंच गया था। और एक दो शिफ्ट्स में और ऐसा हुआ था कि आपका जो है थोड़ा सा लेंदियर साइड पे हो गया था पेपर। तो इसलिए कहूंगा कि यहाँ पे भाई फिजिक्स का लेवल उठा जरूर है, लेकिन अभी भी कई सारी चीजें आपके जो है डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड पूछे जा रहे। भलाई पिछले साल के मुकाबले आपके कम हो गए, लेकिन अभी भी पूछे जा रहे। तो ये क्वेश्चंस किसी भी स्टूडेंट के गलत नहीं होने चाहिए। अभी भी किसी भी शिफ्ट का पेपर उठा लो, आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिसमें डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला जो है आपका अप्लाई हो रहा हो, ज्यादा से ज्यादा जो है 2 से 3 स्टेप के अंदर आंसर आ रहा हो। तो ऐसे क्वेश्चन तो किसी भी स्टूडेंट से यहाँ पे छूटने नहीं चाहिए। दूसरी चीज हो जाती है कि आपके कई सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिले थे। मतलब क्वेश्चन इजी थे, उतने ज्यादा मुश्किल नहीं थे, लेकिन फ्रेमिंग जो एनटीए ने करी भाई वो बहुत अच्छे लेवल पे करी थी कि स्टूडेंट को लगे कि ये क्वेश्चन जो है टफ है। समझ रहे हो? तो ये चीज जो है हमें इस बार ज्यादा देखने को मिली कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। और आपके कैलकुलेटिव और लेंदी भाई ये क्वेश्चंस भी अभी जो है कुछ हमें यहाँ पे देखने को मिल गए। स्पेशली ये वाली शिफ्ट की मैं बात करूँ तो यहाँ पे तो और ज्यादा देखने को मिले थे। तो ये एक थोड़ा सा सरप्राइजिंग फैक्टर था, क्योंकि अभी रिसेंट ईयर में हम देख रहे हैं फिजिक्स में भाई वैसे भी एक अच्छे ज्यादा मार्क्स की रिक्वायरमेंट रह रही थी फॉर गेटिंग 99 परसेंटाइल। पर जब यहाँ पे थोड़े सेक्शन को अच्छा किया गया है तो हल्के कम मार्क्स पे भी आपकी अच्छे परसेंटाइल यहाँ पे बन सकती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे फिजिक्स में ऐसे कौन कौन से जो है टॉपिक्स या फिर चैप्टर्स थे जहां पे हमें क्वेश्चंस ज्यादा देखने को मिले। तो रे ऑप्टिक्स से मोस्ट ऑफ द शिफ्ट्स में 2 से 3 क्वेश्चन आए। मॉडर्न फिजिक्स में जो है आपके मोस्ट ऑफ द शिफ्ट्स में 2 क्वेश्चन आए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कैपेसिटर से 2 से 3 क्वेश्चन। करंट इलेक्ट्रिसिटी से 1 से 2 क्वेश्चन। ईएम वेव से लगभग हर शिफ्ट के अंदर एक क्वेश्चन हमें जो है देखने को मिला।
बाकी सभी चैप्टर से लगभग जो है इक्वल अपने क्वेश्चंस आए। तो रे ऑप्टिक्स तो भाई अभी रिसेंट ईयर्स में एक काफी ज्यादा हाई वेटेड चैप्टर जैसा निकला है, तो इसकी प्रिपरेशन हमें अच्छे लेवल पे यहाँ पे करके जानी ही पड़ेगी। सेकंड अटेम्प्ट में भी हम सिमिलर ट्रेंड जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। केमिस्ट्री की बात करूं, लेवल ऑफ डिफिकल्टी वाज अराउंड मॉडरेट, है ना भाई। केमिस्ट्री ने अपना जो है यहाँ पे दमखम बना लिया है, पहले जैसा नहीं रह गया। केमिस्ट्री एकदम बच्चों वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, एनसीईआरटी से सीधी भाई लाइन उठा के जो है अपन ने कर लिया। अभी भी एनसीईआरटी बेस्ड आ रहे, लेकिन क्वेश्चंस की जो फ्रेमिंग है अगेन बहुत अच्छी जो है एनटीए ने यहाँ पे कर दी है। ज्यादा जो है भाई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आने लग गए। आपके मतलब पता चल रहा है 5 से 6 स्टेटमेंट लिखी है और हर एक के अंदर पता चल रहा है अलग अलग चैप्टर्स के यहाँ पे डाल दी गई है स्टेटमेंट। तो आपको सभी का नॉलेज होना चाहिए, उसमें से पूछ लिया कि कितने करेक्ट है या फिर कितने इनकरेक्ट है, तो आपको हर एक स्टेटमेंट पढ़नी पड़ेगी। तो टाइम कंज्यूमिंग हो जाते हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चन। तो ये हमें जो है देखने को मिले और पिछले साल के मुकाबले और थोड़े से यहाँ पे बढ़ गए। ठीक है, मैट्रिक्स वाले जो है आपके क्वेश्चन, मैच द कॉलम वाले, इस टाइप के क्वेश्चंस, तो ये हमें जो है अभी देखने को मिल रहे हैं। और कुछ कैलकुलेशन वाले जो है क्वेश्चंस थे, मतलब न्यूमेरिकल्स में कैलकुलेटिव थे, और साथ ही साथ ज्यादातर क्वेश्चंस आपके यहाँ पे एनसीईआरटी बेस्ड थे। बस वही मैं कहूंगा, फ्रेमिंग जो है बहुत अच्छी कर दी है। ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी से बाहर चीजें पूछी जा रही है, ज्यादातर चीजें एनसीईआरटी बेस्ड ही रह रही है। थोड़े बहुत क्वेश्चंस हो जाते हैं जिसमें आपको एनसीईआरटी से हटके थोड़ी बहुत चीजें पता होनी चाहिए, लेकिन फिर भी ज्यादातर क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड है। तो एनसीईआरटी तो अच्छे से पढ़ो, लेकिन पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करोगे तभी इस फ्रेमिंग को जो है अच्छे से समझ पाओगे और अपनी स्पीड जो है इंप्रूव हो पाएगी। बाकी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ज्यादातर हमें शिफ्ट्स में बैलेंस वेटेज देखने को मिला अमंग ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में जैसा कि मैंने बोला मल्टीपल चैप्टर्स आपके जो है पूछ लिए जा रहे हैं, है ना। तो ऐसा नहीं कह सकते कि वो जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है वो किसी एक चैप्टर का है, पता चल रहा है उनके चैप्टर्स में भी जो है डिवीजन हो जाता है कि इन सभी चैप्टर्स से जो है उस क्वेश्चन को हम कह सकते हैं कि बिलोंग करता है। अब मैथ्स में अगर हम बात करें लेवल ऑफ डिफिकल्टी, तो दैट वाज अराउंड मॉडरेट। ठीक है, मॉडरेट से कह सकते हैं कि कुछ शिफ्ट्स में तो आपकी ज्यादातर डिफिकल्टी भी कह सकते हैं, डिफिकल्ट तो नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा लेंथी चले जाता है। अब क्या है, टाइम कम बचता है। आप देख रहे हो फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी लेवल यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया, तो और टाइम कम बचता है मैथ्स में, तो फिर स्टूडेंट्स को तो डिफिकल्ट लगेगा ही ना। जब टाइम ही नहीं है आपके पास, मुश्किल से 50 मिनट मिल रहे हैं और इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन डल जाए तो फिर दिक्कत तो होती है। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम हो जाती है। तो लेंथी और टाइम कंज्यूमिंग तो अभी भी मैथ्स हमारा है। मल्टी कॉन्सेप्ट और चैप्टर वाले प्रॉब्लम्स यहाँ पे काफी देखने को मिल जाते हैं। अब जैसे कि कुछ शिफ्ट्स के अंदर क्वेश्चन पूछ लिए गए मैट्राइसेस के। मैट्राइसेस आपको अपने आप समझ में आ रहा है कितना कैलकुलेशन वाला पार्ट हो ही जाता है, उसमें मिक्स कर दिया पीएनसी। अब भाई ये क्वेश्चन टाइम लेगा ही लेगा, क्यों नहीं लेगा, ऐसा टाइप का क्वेश्चन सोचने में ही जो है हमारा टाइम चला जाता है। तो ऐसे मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन हमें देखने को मिले। पर फिर भी मैं ये कहूंगा ज्यादातर शिफ्ट्स में 10 ऐसे क्वेश्चन आप सिलेक्ट जरूर से कर सकते थे जिनको जो है हम कह सकते कि लेवल इजी टू मॉडरेट था। तो ये क्वेश्चंस जो स्टूडेंट सही से सिलेक्ट नहीं कर पाए थे ना, उनके परसेंटाइल में उन्हें जो है यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने कम से कम 10 से 12 क्वेश्चंस ऐसे ढूंढ लिए थे और सही करके गए, डेफिनेटली आपको जो है मैथ्स में तो एक अच्छे परसेंटाइल मिल ही जाएंगे। अब हम चलते हैं यहाँ पे मैथ्स के ऐसे चैप्टर्स जिनसे हमें क्वेश्चन ज्यादातर शिफ्ट्स में देखने को मिले ही मिले। वेक्टर्स 3D से 3 क्वेश्चन लगभग पूछे गए थे, कोनिक से 2 से 3 क्वेश्चन ज्यादातर शिफ्ट्स में हमें देखने को मिले, सीक्वेंस सीरीज से 1 से 2 क्वेश्चन, पीएनसी बाइनोमियल से 2 क्वेश्चन लगभग। बाकी सभी चैप्टर्स में लगभग जो है चीजें इक्वली जो है डिस्ट्रीब्यूट की गई थी कि कभी सेट एंड रिलेशन का पूछ लिया, कभी स्टैटिस्टिक्स का, तो ऐसे करके जो है आपके क्वेश्चंस डिस्ट्रीब्यूटेड थे। अब ये तो हो गया आपका एनालिसिस वाला पार्ट। अब हम बात करते हैं कि एक्चुअल में जो है क्वेश्चंस हमारे किस टाइप के यहाँ पे पूछे गए। तो इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस था पीवाईक्यूज का। देखो केमिस्ट्री में मैं आपको बोल देता हूँ एनसीईआरटी अच्छे से कर लो, लेकिन क्या सिर्फ एनसीईआरटी सफिशिएंट रहेगी? नहीं, क्योंकि वो सिर्फ थ्योरेटिकल। अब एनटीए खेल रहा है, अब जो है क्वेश्चंस आपके स्टेटमेंट बेस्ड आ रहे हैं, तो आपको प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, और उसके लिए सबसे अच्छा सोर्स था हमारा यहाँ पे पीवाईक्यूज। मैं आपको एक झलक भी दिखाना चाहूंगा, जैसे कि भाई चीट शीट में मैंने कहा था कि ये सारे टॉपिक्स मैंने मेंशन करे थे। तो आपके से मैंने जब 2 शिफ्ट के लिए टाइम पे जो है एक एनालिसिस वीडियो बनाया था, तो मैंने बोला था ये सारे टॉपिक से बार बार क्वेश्चन देखने को मिले। जैसे कि ये देखो भाई, ये पूछा गया था आपका 21 जनवरी शिफ्ट 1 के अंदर, इतने सारे क्वेश्चन सिर्फ उतने टॉपिक से ही पूछ लिए गए। ऐसे ही जो है शिफ्ट 2 के अंदर जो है ये सारे क्वेश्चन आपके जो टॉपिक्स मैंने मेंशन करे उससे पूछ लिए गए। तो ये मैं किसके बेसिस पे मैंने ये तैयार किए थे आपको पता है? सिर्फ आपके पीवाईक्यूज के बेसिस पे, कि हाँ भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसा टॉपिक है जिससे बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे, और अभी भी यही हुआ, मैक्सिमम शिफ्ट्स के अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया से क्वेश्चन देखने को मिला। तो भाई रोटेशनल मोशन स्टूडेंट्स को टफ लगता है, पता चलता है क्वेश्चन मोमेंट ऑफ इनर्शिया से पूछ लिया जा रहा है। मुश्किल से 3 से 4 टॉपिक होंगे इसके अंदर। एक तो ये हो जाता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आपकी डिफरेंट बॉडीज रहती है उनके फॉर्मूले आपको पता रहना चाहिए।
परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा एक आधा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि कुछ काट दिया, कुछ रिमूव कर दिया, तो उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके सभी पीवाईक्यूज में कवर हो जाते हैं। तो पीवाईक्यूज का बहुत ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंस हो जाता है। और पीवाईक्यूज से फायदा क्या रहता है कि सिमिलर या फिर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल क्वेश्चंस भी हमें देखने को मिल रहे हैं। अब भाई मैथ्स जो कि स्टूडेंट्स बोलते हैं यार भैया टफ पड़ता है, हमें समझ में नहीं आता इस क्वेश्चन में क्या मैनिपुलेशन रहेगा। अरे यार अगर आपने उससे पहले उस टाइप का क्वेश्चन देखा होगा तो आपको डेफिनेटली स्ट्राइक करना चाहिए वैसे टाइप का मैनिपुलेशन। अभी जैसे कि ये क्वेश्चन देखो 2025 22 जनवरी इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया था, और ये कब पूछा गया 21 जनवरी शिफ्ट 1 2026 के अंदर। दोनों क्वेश्चन हद तक सिमिलर है, सिर्फ वैल्यूज यहाँ पे थोड़ी डिफरेंट है। फिर जेईई मेंस 2025 2 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया, 21 जनवरी शिफ्ट 2 2026 में पूछा गया। 3 की पावर n डिवाइड्स 50 फैक्टोरियल में लार्जेस्ट n की वैल्यू क्या रहेगी, यहाँ पे पूछा 7 की पावर n डिवाइड्स 101 फैक्टोरियल, तो लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n क्या रहेगी। सिर्फ नंबर्स तो चेंज किए गए, बाकी तो पूरी लैंग्वेज भी सेम है। और ऐसा लगभग हर शिफ्ट के अंदर हुआ है कि कई सारे क्वेश्चंस ऐसे बस वर्ड्स को थोड़ा इधर उधर करके या फिर नंबर्स को इधर उधर करके पूछ लिए गए। तो मैं यही चीज आपको कहना चाहूंगा, पीवाईक्यूज तो करके ही जाने हैं, और आपको नहीं करने हैं पिछले 5 साल के, नहीं करने पिछले 10 साल के, छोड़ दो, मैं तो वहां पे बात भी नहीं कर रहा हूँ। 2025 में आपकी 19 शिफ्ट आई थी, 75 क्वेश्चन थे, 1425 क्वेश्चन है यार, इतने कर लो। 2024 में 20 शिफ्ट आई थी, तब 90 क्वेश्चन होते थे, 1800 क्वेश्चन हो गए, तो इतने कर लो। दोनों का टोटल मिला के लगभग 3200 क्वेश्चन है। इवन अगर जो है आप यहाँ पे टारगेट सेट कर लो कि भाई 100 से 120 क्वेश्चन में रोज के कर लूँ तो 30 दिन में कंप्लीट कर सकते हो, और फिर टाइम मिल रहा है तो उससे पहले के पीवाईक्यूज कर लो। जितने पीवाईक्यूज करते जाओगे उतने अच्छे से चीजें कवर अप होगी, आपका पूरा चैप्टर ही तो पीवाईक्यूज से कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इतनी शिफ्ट्स पूछी जा रही है। हर एक चैप्टर से पता चल रहा है 20-20 25-25 क्वेश्चन यहाँ पे जो है हमें देखने को मिल जाते हैं ओवरऑल। तो हमारी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, लगभग हर एक टॉपिक जो है हमारे यहाँ पे पीवाईक्यूज के थ्रू रिवाइज हो जाता है। तो अभी के टाइम पे सही में मार्क्स इंक्रीज करना चाहते हो, पीवाईक्यूज एक बेस्ट आपके लिए जो है सोर्स है। और जैसा कि मैंने बोला भाई, अगर आप रिपीटेड वाले टॉपिक्स पे जो है देखना चाहते हो कि मैं आपके क्वेश्चन सॉल्विंग यहाँ पे सेशंस लूं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। 500 लाइक्स का टारगेट रख रहे हैं, और उससे आपको सेकंड अटेम्प्ट में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। प्लस एक चीज भाई, अब कमेंट सेक्शन में लिख दो सेकंड अटेम्प्ट फोड़ेंगे, क्योंकि ये जो एक नेगेटिविटी हमारे दिमाग में थी ना, मैं कई स्टूडेंट्स का देख रहा था कमेंट्स, भैया 28 जनवरी शिफ्ट 1 में आने वाला है, बहुत टफ रहेगा, बहुत टफ रहेगा। जो पहले से ही माइंडसेट बिल्ड कर लेते हो क्या पेपर में अच्छा करोगे, तो यार आपको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाना पड़ेगा। सेकंड अटेम्प्ट जो भी हो, आपको अपना यहाँ पे बेस्ट देना है। अगर ये चीज आपने अपने सेट कर ली, अभी कमेंट में लिख दिया, आपने खुद से जो है पॉजिटिवली खुद को मोटिवेट कर लिया, तो अच्छा करके ही आओगे। चलो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।